we have covered integration. We studied the integration by definition. We then used rules of integration, the power rule, the constant multiple rule, फिर आपने substitution rule पढ़ा और फिर आपने integration by parts rule पढ़ा. We have solved a number of questions of integrations. And finally, we'll come to a topic where we'll see that what are the applications of these integrals. हम कैसे integration को apply कर सकते हैं. तो we'll start with the first one which is area between two curves. अच्छा ये थोड़ा सा definition से related ही है. अगर आपको याद हो कि एक definite integral basically आपको area under the curve देता है. Area between the curve and the x-axis. ये उसकी definition भी है एक definite integral. कि अगर हमारे पास एक definite integral है from limits x equals to a to x equals to b of f of x dx, तो basically ये आपको area between that f of x and the x-axis within those limits a and b ये provide करता है. लेकिन अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो कर्व्स आ गई और उनके दरमियान एक एरिया ट्रैप हो रहा है तो हमने उसको किस तरह से फाइंड करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं एरिया अंडर अ कर्व को. The area under curve represents the accumulated value of a function over a given interval on the x-axis. और let's say कि अगर ये हमारे पास एक curve है f of x और हमारे पास कुछ limits हैं from a to b, x equals to a to x equals to b, और ये जो shaded part बनता है जो x equals to a और b के दरमियान में cover हो रहा है between the function and the x-axis, हमें इसका area find करना है. तो उसके लिए हम area calculate करते थे इस definite integral से from a to b, integral from a to b f of x dx. For a non-negative function f of x defined on the interval ab, the area under the curve y equals to f of x from x equals to a to x equals to b is measured using a definite integral this. तो ये हम ये कर चुके हैं और तो हमने थोड़ा सा इसको जो रिवाइज कर लिया. हम इस पर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. Find the area under the curve f of x equals to 2x plus 1 on the interval 1, 3. अगर मैं इसको एक फिगर इसकी ड्रॉ करूँ तो ये जो फंक्शन है ये एक स्ट्रेट लाइन है और जो लिमिट्स हैं वो 1 से 3 है. तो आपने डिफरेंट मेथड्स पढ़ लिए इसको सॉल्व करने के. आपके पास जो है वो लिमिट वाली डेफिनेशन भी है. अब ये एक ट्रेपेजियम बनती है, आप उसको ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम के जो एरिया का फॉर्मूला है उससे भी इवैल्यूएट कर सकते हैं. और फिर हमने एक बड़ा आसान सा वे पढ़ लिया कि डेफिनेट इंटीग्रल से इसको सॉल्व कर. तो हम यहाँ पे उस डेफिनेट इंटीग्रल से इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे इसका एरिया जो रिक्वायर्ड शेडेड पार्ट है इसका एरिया आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन विद इन द लिमिट्स. तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं. ये सिंपली आप दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन अलहदा से कर लेते हैं और उसके बाद जो है आप उस पर लिमिट्स को इस तरह से लिख लेते हैं. 2x का इंटीग्रल x स्क्वायर्ड है और 1 का इंटीग्रल x है. लिमिट्स क्योंकि अब इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा तो लिमिट्स को हम एक लाइन डाल के साथ लिख लेते हैं. And next, how we put the limits? अगर आपको याद हो, we put the upper limit first in place of x, minus we put the lower limit in place of x. हम carefully इसको simplify करते हैं and we get the answer. Like here, the answer is 10. तो ये वो area है जो उस जो curve है, line यहाँ पे straight line, उसके और x-axis के दरमियान है between x equals to 1 to x equals to 3. So that is the area under curve. अब हमने area between two curves की बात करनी है. तो why we study areas between curves? तो हमारे पास in many real problems we are interested in the space trapped between two functions, not just one curve and the x-axis. x-axis भी हो सकता है, y भी हो सकता है. तो हमारे पास सिचुएशन इस तरह की अगर आ जाए कि जहाँ पे हमारे पास अब दो फंक्शंस हैं और हमने उनके दरमियान का एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल हमें कैसे हेल्प करते हैं, वी विल सी डैट. हम ज्योमेट्रिकली क्या बात कर रहे हैं इसको अगर आप देखें, हमारे पास ये दो फंक्शंस हैं. एक एफ ऑफ एक्स कर्व है, दैट्स अ कर्व काइंड ऑफ पैराबोला, और दूसरा हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन है, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन. और हमारे पास फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू 0 से लेके एक्स इक्वल्स टू 2 के दरमियान अगर आप देखें तो हम वो एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वो एरिया जो दो कर्व्स के दरमियान ट्रैप हो गए. दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन. टू सॉल्व दिस वी एक्सटेंड आवर नॉलेज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल्स, क्योंकि हमें ये याद है कि डेफिनेट इंटीग्रल से अगर मैं फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई करूं फ्रॉम द लिमिट्स, तो वो मुझे एफ ऑफ एक्स और एक्स एक्सिस तक का एरिया मिलेगा. और इसी तरह अगर मैं जी ऑफ एक्स का कैलकुलेट करूँगा तो मुझे जी एक्स और उसके नीचे एक्स एक्सिस तक एरिया मिलेगा.
और फिर मैं दोनों को माइनस करूँगा तो मुझे ऑटोमेटिकली वो जो ट्रैप्ड एरिया है दोनों के दरमियान वो मिल जाएगा. We will see that okay, what will be the formula for that or how we will solve the questions. Key idea: integral of top curve minus bottom curve over the integral gives the area trapped between the curves. तो सेंस भी यही बनती है कि आप ऊपर वाली कर्व का एरिया टोटल निकाल लें, नीचे वाली कर्व का एरिया टोटल निकाल लें और दोनों को माइनस करेंगे तो दरमियान वाला एरिया मिल जाएगा. तो लेट्स मेक अ फॉर्मूला फॉर दैट. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस फिगर. ये हमारे पास दो कर्व्स हैं, क्योंकि जैसे आपने डेफिनेट इंटीग्रल का एक फार्मूला बनाया था, किस तरह से जो है वो हमारे पास एक लिमिट्स हैं और हम उनको स्मॉल रेक्टेंगल्स के अंदर वो करते थे. तो यहाँ पे अब हमारे पास दो कर्व्स हैं और हमने उसी तरह से रेक्टेंगल्स बना ली हैं. हम हर रेक्टेंगल का एरिया अलहदा से कैलकुलेट करते थे और फिर उसको सम अप करते थे. तो इफ़ वी स्टार्ट विद इफ़ वन कर्व लाइज अबव द अदर द हाइट ऑफ ईच स्लाइस. अब हर रेक्टेंगल की अगर आप बात करें तो जो उसकी हाइट है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का मतलब होगा कि एफ ऑफ एक्स से लेके एक्स एक्सिस तक की हाइट, और जी ऑफ एक्स का मतलब होगा कि जी ऑफ एक्स कर्व से लेके एक्स एक्सिस तक हाइट. तो अगर आपको दरमियान वाली हाइट चाहिए तो आप दोनों को माइनस करेंगे. तो हर स्लाइस, हर रेक्टेंगल की जो हाइट है वो आपको इससे मिलेगी. और एरिया कैसे फाइंड करते थे कि हम ये हाइट को मल्टीप्लाई कर लेते थे उसकी विड्थ से, कि उस रेक्टेंगल की विड्थ है, इफ़ यू रिमेंबर. तो अप्रॉक्सीमेशन विद रेक्टेंगल्स हम ये करते थे कि ये हम माइनस कर रहे हैं तो ये हाइट आ गई, इसको हम मल्टीप्लाई करते थे डेल्टा एक्स से जो कि विड्थ है हर रेक्टेंगल की, और बाद में सारी रेक्टेंगल्स को हम सम अप कर लेते थे. तो ये हमारे पास एक जो समेशन, जो सिग्मा नोटेशन में हमारी जो एरिया कैलकुलेट होता था वो इस तरह से होता था. इसमें एरर आता था तो हमने ये किया कि हमने नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स को बढ़ाते चले गए. इस पर लिमिट अप्लाई कर दी कि अगर n नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स हैं तो अगर n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी होगा तो फिर ये जो अप्रॉक्सीमेट एरिया है ये इवेंचुअली हमें एग्जैक्ट एरिया की शक्ल में मिल जाएगा. तो इफ़ n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी तो ये हमारे पास जो सिग्मा है ये हमारे पास फिर एग्जैक्ट जो इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें कन्वर्ट हो जाता है. तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना है अगर आपने दो कर्व्स के दरमियान एरिया, ट्रैप्ड एरिया को कैलकुलेट करना है. तो टॉप कर्व माइनस बॉटम कर्व, और उसको आप पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑफ कोर्स, अगर कोई सिंप्लीफिकेशन है वो करेंगे, और फिर आप उस पर इंटीग्रल करेंगे और लिमिट्स अप्लाई करेंगे. देयर आर कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस जिनका आपने ख्याल रखना है. स्टूडेंट्स ऑफन फॉरगेट ऑर्डर मैटर्स. ऑलवेज सब्ट्रैक्ट लोअर कर्व फ्रॉम द अपर कर्व. ठीक है, क्योंकि अपर कर्व माइनस लोअर में फिर आपको वो एरिया ट्रैप होकर मिलेगा. अगर आपके पास कर्व ड्रॉ करना मुश्किल है या आपके कर्व की अंडरस्टैंडिंग आप कॉम्प्लिकेटेड है या ग्राफ नहीं दिया हुआ, तो फिर आप, अगर आपने उलट कर दिया तो ये याद रखें कि जो एरिया है वो एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगा. तो आपने एरिया जो भी आपके पास निकलेगा वो पॉजिटिव वैल्यू में, आपने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी लेनी है. तो इफ़ फंक्शन क्रॉस वन मस्ट स्प्लिट इनटू सब इंटरवल्स. हम ये भी देखेंगे कि बाज़ दफ़ा उसी इंटरवल में फंक्शंस क्रॉस भी कर जाते हैं. जो पहले फंक्शन ऊपर था वो अब नीचे आ जाता है, एंड वाइस वर्सा. नेगेटिव एरिया नॉट पॉसिबल हेयर. डेफिनेशन एंश्योर्स एब्सोल्यूट डिफरेंस इन हाइट. तो यहाँ पे हमें अब जो एरिया मिलेगा, जो ट्रैप्ड एरिया है, डेट विल बी अ पॉजिटिव एरिया. और ऑलवेज चेक विच कर्व इज़ अबव ऑन द इंटेग्रल. ये हमने बात की. तो वी विल सी एग्जाम्पल्स नेक्स्ट.